भगवान की कथा कहने का अधिकारी कौन है? जो काम रिपु हो। बड़ा संकेत है इसमें। वक्ता कौन है? जो अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जिसके अंदर लौकिक कामनाएं न हो, जो धन की लालसा से कथा न करे, वह काम रिपु ही राम की कथा गाने का उत्तम अधिकारी है। इसलिए बैठे शोभा हो रही है। किसकी शोभा हो रही है? काम रिपु, जो काम के रिपु हैं। और एक दूसरी बात बताएं, जब तक वक्ता शांत नहीं होगा वो कथा क्या कहेगा? चिल्लाने से थोड़ा काम चलता है। जीवन में शांति हो तभी वो शांति से कथा कह सकता है। और जीवन में अगर शांति नहीं होगी तो वक्ता भी अशांत होगा। कभी कभी आप देखो किसी का वक्तव्य सुनकर के मन शांत नहीं अशांत हो जाता है। जिसके पास जो होता है उसी का दान करता है। जिसके पास शांति है वो शांति का दान करेगा, जिसके पास अशांति है वो अशांति का दान करेगा। तो शांति कैसे आएगी? भगवान शिव किस रूप में बैठे हैं? अब देख लीजिए आप, कौन सा रस चाहिए कथा के लिए? बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान की कथा कहने के लिए शांत रस की आवश्यकता होती है। जिसके पास शांति नहीं है वो कथा क्या कहेगा? और शांति किसके पास हो सकती है? जो कामनाओं को जीत चुका हो। बैठे सोह काम रिपु कैसे, यही तो गोस्वामी जी की विशेषता है कि वो बातों विशेषणों में ही सब कह देते हैं। अगर इस चौपाई को हृदयंगम किया जाए तो इससे इस निष्कर्ष निकलता है कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो कामनाओं को मारना पड़ेगा। बहुत इच्छाएं भी अशांति को जन्म देती हैं। महादेव शांत हैं, क्यों? क्योंकि महादेव का सिद्धांत है जो पास है वो पर्याप्त है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु जानी प्रिया दरुअति कीन्हा, जानी प्रिया आरती कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अब जैसे मान लो 3 घंटे की कथा है,